और रिटायर हो गए और दोबारा अगर नहीं चुने गए तो फिर जो है पता चला कि घर से निकलने की स्थिति भी नहीं है कि 35,000 रुपया में आप कैसे गाड़ी के ड्राइवर को देंगे, क्या तेल भराएंगे, कैसे चाय किसी को पिलाएंगे। अच्छा हुआ कि आप जैसे जुझारू लोग विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा विरोधी दल के नेता के रूप में आप काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, हम लोगों की तनख्वाह 25,000 रुपया और रिटायर होने के बाद पेंशन जो है 35,000 रुपया। हम लोग सार्वजनिक जीवन में जिंदा रहते हैं, राजनीति में हैं, पब्लिक बहुत अपेक्षाएं करती है और जितना तेल का मिलता है हमको वह तो हम लोगों के तो 8-8 जिले, किसी के 17 जिले हैं, हम लोग 4-5 हजार का रोज तेल खर्च करते हैं, 1,500 तेल का मिलता है। और रिटायर हो गए और दोबारा अगर नहीं चुने गए तो फिर जो है पता चला कि घर से निकलने की स्थिति भी नहीं है कि 35,000 रुपया में आप कैसे गाड़ी के ड्राइवर को देंगे, क्या तेल भराएंगे, कैसे चाय किसी को पिलाएंगे। बड़ी स्थिति आप अनुरोध तो करिए, खराब है। इसलिए मैं आप दलीय नेताओं की बैठक में अनुरोध करते हैं, आज करिए। से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें और ये जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की एक ही व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को जो है मजबूत कर दें ताकि जो है सार्वजनिक जीवन में जिंदा रहने वाले लोग, सार्वजनिक जीवन में जीवन बिताने वाले लोगों को जो है आसानी हो सके। हाँ, सदन स्वीकार कर चुके हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। ठीक है माननीय नेता विरोधी दल बैठिए। कौन कह रहा है? सुनी जी कह रहे हैं क्या? माननीय सभापति महोदय, सभी मान्य सदस्य सहमत है। हम भी सहमत हैं क्योंकि ये चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी बैठिए। पूरे सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए। अब ले मुकुल जी। माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता सदन से अनुरोध है, जो हमारे पूर्व विधायक इस सदन में रहे हैं उनके जो इलाज की व्यवस्था है, मान्यवर मैं पिछले बार एक बड़े हॉस्पिटल में गया था तो मैं विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन यह अपेक्षा करता है कि कुछ आश्वासन तो आ जाए हम लोगों को। ये सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं आपका बहुत बेसब्री से। सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले माननीय लाल बिहारी जी को नेता विरोधी दल बनने के लिए बधाई देता हूं। अच्छा हुआ कि आप जैसे जुझारू लोग विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमेशा विरोधी दल के नेता के रूप में आप काम करें। आप बैठिए मुख्यमंत्री जी खड़े, आप बैठिए। सभापति जी ने आप सबकी भावनाओं से अवगत कराया है और जो भावनाएं आपकी हैं पूरे सदन की हैं। ये तो ऐसे भी उच्च सदन है और उच्च सदन में जो माननीय सदस्य हैं उनमें सभी प्रकार के हैं। कुछ लोग स्थानीय निकाय संस्थाओं से चुनाव लड़के आते हैं, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के आते हैं, कुछ लोग स्नातक मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं और कुछ माननीय राज्यपाल के द्वारा अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को के मनोनयन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा भी होती है, सबका एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान में रख करके
हमें अपने स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ उसका जुड़ाव दिखना चाहिए। मुझे अभी कुछ देर पहले तो त्रिपाठी जी का लग रहा था कि वह एक शिक्षक नेता से अब श्रमिक नेता हो गए हैं, तो उन श्रमिकों के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी मजदूरी पाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक चीजें आती हैं, जैसे उनकी ट्रैवलिंग अलाउंसेस का है या कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए है, या माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रदेश शासन के द्वारा संचालित जो अच्छे चिकित्सा संस्थान हैं वहां पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके, इसके लिए पीआरओ की तैनाती के लिए है। इन सब पर या तो कार्य हुआ है या इस पर क्रमिक रूप से कार्य आगे बढ़ेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी और चेयर से जो भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश मिलेंगे सरकार उसका सम्मान करेगी। धन्यवाद। अपना धन्यवाद तो दीजिए माननीय अरे, मुख्यमंत्री जी बात को। के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं